हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स देखेंगे, ठीक है। और इसमें जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर्ड हैं एंड आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल ये होंगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही फिर लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, who has won as the 47th president of the US। अभी यूएस में इलेक्शन हुआ हाल ही में, तो उसमें जो है कौन जीतकर प्रेसिडेंट बने हैं, तो वो हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इन्होंने कमला हैरिस को हराया है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो यूएस के 47वें प्रेसिडेंट बन चुके हैं और इन्होंने हराया किसको है, कमला हैरिस को। एंड यूएस में एक रूल होता है कि कोई भी सिर्फ दो बार कोई भी जो है वो प्रेसिडेंट बन सकता है, ठीक है, सिर्फ 2 टर्म के लिए। तो ट्रंप का ये सेकेंड टर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2024। विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2024 का थीम क्या रहा इस बार? तो क्या रहा, कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी फॉर नेशंस प्रॉस्पेरिटी। क्या रहा, कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी फॉर नेशंस प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। एंड जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं वो कौन है, श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। एंड विजिलेंस कमिश्नर श्री AS राजीव हैं, ठीक है। और इसका थीम मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट है, विच जूलॉजिकल पार्क हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट जू टू अर्न सर्टिफिकेशन फ्रॉम द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC। कौन सा जूलॉजिकल पार्क है जो इंडिया का पहला ऐसा जू बन गया है जिससे IGBC इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने सर्टिफिकेशन दिया है? तो वो कौन सा जू है, तो वो दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। सो दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क इन कांगराज दहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी विल बी इंडियाज फर्स्ट IGBC सर्टिफाइड जू फॉर द सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड ये लोकेटेड कहाँ पे है, तो बनखंडी एरिया ऑफ कांगरा, जो कि कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड द ओशन समिट। रिसेंटली जो है ओशन समिट हुआ है, वो किस कंट्री ने होस्ट किया, तो वो किसने किया है, इंडिया ने किया है, हमारे प्यारे भारत ने किया है, ठीक। इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया था 3rd एडिशन किसका, ओशन समिट का। एंड जो है इसमें जो है 10 कंट्रीज ने डिस्कस किया, साथ में कोलैबोरेटिव एफर्ट्स डाले। एंड मतलब 10 कंट्री ने इसमें पार्ट लिया कुल मिला के, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ एक चीज और, ये जो है इंडियन ओशन रीजन में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, फॉर व्हाट पर्पज हैव NTPC एंड ONGC पार्टनर्ड टू फॉर्म अ ज्वाइंट वेंचर कंपनी। किस पर्पज के लिए NTPC एंड ONGC ने पार्टनर किया है एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी के लिए, ठीक है। तो उनका पर्पस क्या है उसमें, तो फॉर रिन्यूएबल एंड न्यू एनर्जी इनिशिएटिव, मतलब रिन्यूएबल एंड न्यू एनर्जी इनिशिएटिव के लिए NTPC एंड ONGC ने क्या किया है, पार्टनरशिप किया है। सो महारत्न कंपनी है NTPC, ठीक है, एंड ONGC, इन्होंने पार्टनर किया है 50:50 में, मतलब 50-50% दोनों पार्टनर हैं, मतलब दोनों इक्वल पार्टनर हैं। एंड ये प्रमोट करेंगे क्या, रिन्यूएबल एंड न्यू एनर्जी इनिशिएटिव को, एंड थ्रू देयर सब्सिडियरीज, जो उनके अंडर जो और सब्सिडियरीज हैं और कंपनीज हैं उसके थ्रू ये जो है इसको बढ़ावा देंगे रिन्यूएबल एनर्जी को। एंड बस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द 7th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर एलियंस हेल्ड। इंटरनेशनल सोलर एलियंस जिसे हम ISA भी कहते हैं, इसका 7th सेशन कहाँ हुआ बताइए? हुआ न्यू दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। सो 7th सेशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर एलायंस असेंबली स्टार्ट
ये टुडे नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ। एंड ये इसका काम क्या होता है ISA का, ये जो है सोलर एनर्जी को यूज करने के लिए प्रमोट करते हैं कि सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करिए, जो ये रिन्यूएबल एनर्जीज को इस्तेमाल करिए, जो ये फॉसिल फ्यूल से इनका इस्तेमाल ना किया जाए, ठीक है। एंड चलिए इसमें एक चीज़ और थोड़ा मतलब आगे देखेंगे, इस पे क्वेश्चन मैंने डाल रखा है, पर इसका जो प्रेसिडेंट कौन रहा इस बार का, तो इंडिया था। एंड इंडिया अकेले नहीं था, वो मतलब साथ में फ्रांस भी को प्रेसिडेंट था इसका, ठीक है, इस बार। नेक्स्ट है, इन विच कैटेगरी कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो हैज सिक्योर्ड अ प्लेस इन ऑस्कर 2025। किस कैटेगरी में कन्नड़ की एक शॉर्ट फिल्म है सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो, जिसने अपनी ऑस्कर 2025 में जगह बनाई है, तो किस कैटेगरी में इनको ये प्लेस मिला है, तो लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म, लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म, ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि ISA का प्रेसिडेंट कौन था, किसने होस्ट किया इस बार, तो इंडिया ने किया, लेकिन इसका को प्रेसिडेंट कौन था, तो फ्रांस भी था, ठीक है। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इस बार ISA को प्रेसिडेंटशिप दिया है। India and France have been elected as president and co-chair of International Solar Alliance for a 2-year term 2024 से लेके 2026 तक। नेक्स्ट है, where is the first Asian Buddhist Summit being held? पहली बार एशियन बुद्धिस्ट समिट हुई है, ठीक है, ताकि जो बुद्धिस्ट एशियन समिट पहली बात तो हुई कहाँ ये देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ हुई है, इंडिया में हुई है, न्यू दिल्ली में हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बुद्धिस्ट समिट है पहली बात, और पहली बार हुआ है, तो इसका थीम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका थीम क्या रहा, रोल ऑफ बुद्धा धम्म इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। जैसे हम जानते हैं कि बुद्धिज़्म का बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंशन है एशिया में, चाहे वो थाईलैंड हो, फिर इंडिया हो, फिर कंबोडिया, इंडोनेशिया, मतलब कई जगह पे जो ये बुद्धिज़्म का है, मतलब बहुत लोग बुद्धिज़्म को मानते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, जो बुद्ध के जो टीचिंग्स हैं, प्रीचिंग्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, एशिया को जोड़ के रखे हुए हैं, है ना। तो उनके जो धम्म है उसी के ऊपर ये थीम बना है कि रोल ऑफ बुद्धा धम्म इन स्ट्रेंथनिंग एशिया, ठीक है। एंड ये जो है फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट होगा, जो कि न्यू दिल्ली में, और ये जो कि हो चुका है 5-6 नवंबर को। एंड ये एशियन यूनिटी, एशिया को यूनाइट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, डूमा बोको हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। डूमा बोको जो हैं वो किस कंट्री के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, तो जिम्बाब्वे के हुए हैं, ठीक है। अरे हाँ सॉरी, इसके ये जो हैं बोट्सवाना के हुए हैं, ठीक है। कहाँ के हुए हैं, बोट्सवाना के। डूमा बोको जो हैं वो प्रेसिडेंट बने हैं बोट्सवाना के। So recently Duma Boko has been elected as the new president of African country Botswana. Next question है, which Indian table tennis player won the men's single title at WTT FIDE Caracas 2024? किस इंडियन ने टेबल टेनिस, वो एक टेबल टेनिस प्लेयर है जिन्होंने जीत लिया है WTT FIDE कैरकास 2024 को, तो कौन है, वो हैं हरमीत देसाई, ठीक है, जिन्होंने WTT FIDE कैरकास 2024 को जीत लिया है मेंस सिंगल टाइटल में। तो कौन है वो, हरमीत देसाई हैं। और ये कहाँ हो रहा था, तो ये वेनेजुएला में हो रहा था, ठीक है, वेनेजुएला में हो रहा था। नेक्स्ट है, विच मेडल डिड अतानु दास विन इन द स्विस ओपन इंडोर आर्चरी। अतानु दास को कौन सा मेडल मिला स्विस ओपन इंडोर आर्चरी में, तो कौन सा मिला, ब्रॉन्ज मिला। कौन सा मिला, ब्रॉन्ज, ठीक है। तो अतानु दास को मिला ब्रॉन्ज एंड मेंस इवेंट में स्विस ओपन इंडोर आर्चरी। इन्होंने किसको हराया, स्विट्जरलैंड के थॉमस रूफर को 6-4 से इन द फाइनल।
चलिए देखते हैं। और ये बाद में हार भी गए थे किससे, रोमेन फिशेट जो कि फ्रांस के हैं, सेमीफाइनल में। नेक्स्ट है, विच इंडियन क्रिकेटर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट। रिसेंटली जो है किस क्रिकेटर ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, तो वो कौन है, वृद्धिमान साहा, डब्ल्यू साहा भी इनको कहते हैं, है ना। सो इन्होंने टोटल 40 टेस्ट मैचेस खेले हैं इंडिया के लिए 2010 से लेकर 2021 तक, जिसमें इन्होंने 1353 रन स्कोर किए हैं 29.41 एवरेज से, ठीक है। और इन्होंने हर क्रिकेट फॉर्म से रिटायरमेंट को अनाउंस कर दिया है। नेक्स्ट है, प्राणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। रिसेंटली जो है प्राणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में था, तो ये किस स्टेट में है, कहाँ पे है बताइए। ये है तेलंगाना में है। कहाँ पे, तेलंगाना में। तो प्राणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। नेक्स्ट है, वेयर वाज द क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस, जिसे हम CHAC भी कह रहे हैं, 2024 है, कहाँ हुआ। सो CHAC कहाँ हुआ, ये जो है जहां तक है कि जिम्बाब्वे में हुआ, ठीक है। इसको मैं एक बार थोड़ा सा क्रॉस चेक करूंगी। जी हाँ, ये कहाँ पे हुआ, हरारे, हरारे में हुआ, जो कि कहाँ है, जिम्बाब्वे में है। कहाँ है, जिम्बाब्वे में। सो ये CHAC जो है वो हरारे जिम्बाब्वे में हुआ, अक्टूबर 29 से लेकर 31 अक्टूबर तक ये हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज द इंटरनेशनल एंशिएंट आर्ट फेस्टिवल 2024 ऑर्गेनाइज। कहाँ पे इंटरनेशनल एंशिएंट आर्ट फेस्टिवल 2024 ऑर्गेनाइज किया गया, तो कहाँ किया गया, न्यू दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया, न्यू दिल्ली में किया गया। ये 8th इंटरनेशनल एंशिएंट आर्ट फेस्टिवल था, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स इन कोलैबोरेशन विद रेज ऑफ विजडम सोसाइटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये जो है इसको ऑर्गेनाइज किया था, किसके साथ मिलकर किया था, रेज ऑफ विजडम सोसाइटी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और एक चीज, इसके जो स्पेशल गेस्ट थे इसके इनॉग्रल सेशन में, वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी। चलिए आगे देखते हैं। इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज द स्टेट्स फर्स्ट डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सर्विस लॉन्च्ड। यूपी में कहाँ पे डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस को लॉन्च किया गया है, तो लखनऊ में किया गया है। और इसमें जो है फीमेल जो होंगी, फीमेल की जो टिकट होगी उसमें 50% का डिस्काउंट वो देंगे, ठीक है। तो यूपी के CM योगी आदित्यनाथ जी ने पहली बार फर्स्ट डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस यूपी में लॉन्च किया है, लखनऊ में। एंड ये जो है इसमें जो फीमेल्स की टिकट होगी वो क्या होगी, 50% डिस्काउंट उसमें दिया जाएगा, ओके। और ये डबल डेकर बस इलेक्ट्रिक बस है। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च दीपम 2.0 स्कीम टू प्रोवाइड फ्री गैस सिलेंडर टू एलिजिबल फैमिलीज। दीपम 2.0 जो कि किसने लॉन्च किया है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसमें क्या करेंगे, फ्री गैस सिलेंडर को प्रोवाइड करेंगे और एलिजिबल फैमिलीज को। तो ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो ये आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। दीपम 2.0 को आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है, ताकि जो एलिजिबल लोग हैं उनको फ्री में गैस सिलेंडर अवेलेबल कराया जाए, ठीक है। और CM कौन है आंध्र प्रदेश के, तो चंद्रप्रभु नायडू हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति 24 इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। गरुड़ शक्ति जो एक्सरसाइज है वो किस किस कंट्री के बीच में होती है, तो वो इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में होती है। गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन सॉर्न इन एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसको तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, वीकली करंट अफेयर्स आता है हमारा, उसमें मैंने कई बार आपको ये कम से कम 3 से 4 बार ये न्यूज़ को कवर किया है ना। तो बताइए कौन है, जस्टिस संजीव खन्ना, ठीक है। और उन्होंने किसे रिप्लेस किया है, तो DY
चंद्रचूड़ जी को उन्होंने रिप्लेस किया है। और होता क्या है कि बनता कौन चीफ जस्टिस, जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर मोस्ट जज होता है, सबसे सीनियर मोस्ट जज, ठीक है, जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वही कौन बनता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्रीज टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज अपॉइंटेड एक्टर सोनू सूद एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर टूरिज्म। किस कंट्री ने सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है टूरिज्म के लिए, तो बताइए किस कंट्री ने किया है, थाईलैंड ने। थाईलैंड ने सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। When is नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हर साल नेशनल एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 11 नवंबर को हर साल नेशनल एजुकेशन डे को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इस दिन हमारे जो हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के, उनका बर्थ एनिवर्सरी होता है। तो इसी दिन, और उन्होंने मतलब बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। तो इसी को कमेमोरेट करने के लिए, इसी को याद करने के लिए हम 11 नवंबर को एजुकेशन डे मनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who has been elected the president of International Hockey Federation? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, तो तैयब इकरम जी जो हैं वो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट बन गए हैं। नेक्स्ट है, शिगेरू इशिबा हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। शिगेरू इशिबा जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं किस कंट्री की, इसको भी हमने कई बार कवर किया है, तो जापान की। नेक्स्ट है, विद whom हैज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट साइंड एन एग्रीमेंट फॉर ग्रीन एनर्जी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने किसके साथ मिलके ग्रीन एनर्जी को साइन किया है, तो किसके साथ मिलके, टाटा पावर के साथ मिलके, ठीक है। तो टाटा पावर और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने किसके साथ मिलके, टाटा पावर के साथ मिलके नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जो है पार्टनरशिप किया है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। इन विच स्टेट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड ₹7 to 5.62 करोड़ फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विस। किस स्टेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 725.62 करोड़ की वहां की फायर सर्विस को है, जो उसको मॉडर्नाइज करने के लिए इतने पैसे को एलोकेट किया गया है। तो किस स्टेट में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल में, ठीक, ताकि जब कोई डिजास्टर हो तो टाइम पे फायर सर्विस का इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। और ये जो है अंडर एनडीआरएफ के तहत हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। हाउ मैनी मार्क्स हैज हिंडाल्को गॉट इन द 2024 S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट। हिंडाल्को को कितने मार्क्स मिले हैं ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में, ठीक है। तो कितने मिले हैं, 87 मिले हैं, ठीक है। हिंडाल्को क्या एक एल्यूमिनियम कंपनी है एंड 5वीं बार लगातार इसको ये प्राइस मिला, ये अवार्ड जो है वो मतलब ये रैंकिंग मतलब मिल रही है, और जिसमें इन्होंने 87 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। कह रहे हैं कि इसमें लास्ट ईयर से इनके 9 पॉइंट हायर है, ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस। मॉरिशस के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं, तो डॉक्टर नवीन राम गुलाम, ये मॉरिशस के नए पीएम बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जिसे हम COP29 भी कहते हैं, COP29 वो कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ बताइए, ये हुआ बाकू में। और बाकू कहाँ है, ये है अजरबैजान में, है ना। तो अजरबैजान बाकू में COP29 हुआ। अब COP29 में यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है अजरबैजान बाकू में हुआ, ठीक है।
जो कि 11 नवंबर से 22 नवंबर तक चला। चलिए आगे देखते हैं। रिसेंटली गरुड़ शक्ति, इसको हम पढ़ चुके हैं पीछे भी, तो इसे आप बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका मैं नहीं बताऊंगी क्यों, इंडिया किस कंट्री के साथ मिलके गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज को करती है। चलिए इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इन विच सिटी ऑफ बिहार डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एम्स? बिहार की किस सिटी में पीएम मोदी ने एम्स का फाउंडेशन स्टोन रखा? तो कहां पे? दरभंगा में, बिहार के दरभंगा में हमारे पीएम मोदी ने एम्स का फाउंडेशन स्टोन रखा। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का न्यू चेयरमैन किसे चुना गया है? तो अरविंदर सिंह साहनी को, ठीक है। अरविंदर सिंह साहनी जो है उन्हें अपॉइंट कर दिया गया है चेयरमैन आईओसी का, इंटरनेशनल ऑयल कॉरपोरेशन का। नेक्स्ट है, हु इज द फॉरेन सेक्रेटरी टू हुम द गवर्नमेंट हैज गिवन एक्सटेंशन? अभी हमारे फॉरेन सेक्रेटरी कौन थे पहले? विक्रम मिस्री थी, अभी भी कौन है? विक्रम मिस्री ही है। क्यों? क्योंकि इन्हें जो है गवर्नमेंट ने फिर से एक्सटेंशन दे दिया है, इनके टर्म को फिर से एक्सटेंशन दे दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी न्यूज़ मैंने वीकली करंट अफेयर्स में कवर कर रखा है, ठीक है। अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है और अच्छे से एग्जाम्स में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो आप ये मेरे वीडियोस को रिफर कर सकते हैं। एंड मेरे हर हफ्ते वीकली करंट अफेयर्स आते हैं और मंथ में मंथली करंट अफेयर्स आते हैं, ठीक है। चलिए, वेयर विल द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर बी एस्टैब्लिश्ड? वर्ल्ड का सबसे हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पे एस्टैब्लिश्ड होने जा रहा है? तो लेह में होने जा रहा है। कहाँ? लेह में। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as the new executive chairman of the National Legal Service Authority? जिसे हम नालसा भी कहते हैं। नालसा, अब ये क्या करता है? जो लोग गरीब हैं, अब देखिए जो कोर्ट कचहरी वाला चक्कर होता है उसमें तो अमीर लोग ही जा सकते हैं क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा पैसा लगता है। तो जो ये गरीब लोग होते हैं वो कैसे जुडिशरी का फ़ायदा उठा सकें, हमारे लॉ को कैसे यूज़ कर सकें, तो उनको क्या करता है, ये गरीबों को क्या करता है, जो लोग मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते हैं उनको ये फ्री लीगल एड प्रोवाइड करता है, ठीक है, नालसा। तो इसके जो है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई जो हैं वो क्या बन गए हैं? नालसा के न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। और मजे की बात ये है, इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? रिप्लेस किया है, इनका रिप्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। इन्होंने रिप्लेस किया है किसको? जस्टिस संजीव खन्ना को, जो कि हमारे चीफ जस्टिस बन चुके हैं अब। इसका मतलब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो इसके पहले किस पोस्ट पे अपॉइंटेड थे? तो नालसा के चीफ एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे अपॉइंटेड थे। अब जो है सीजेआई बन गए हैं और इनकी जगह पे कौन आ गया है? कौन आ गया है? रामकृष्ण गवई जी आ गए हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज कि जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वही बनते हैं एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ नालसा। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट? एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो वो हैं पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी मध्य प्रदेश के टूरिज्म डिपार्टमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हु इनॉग्रेटेड द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इन न्यू दिल्ली? इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो कि न्यू दिल्ली में हुआ, इसे किसने इनॉग्रेट किया था? तो पीयूष गोयल ने किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेन पॉइंट इसका ये है, इसमें फोकस स्टेट कौन था? इसका फोकस स्टेट था झारखंड, ठीक। और ये हुआ कहाँ था? न्यू दिल्ली में हुआ था, भारत मंडपम में। और इसमें जो है बिहार एंड उत्तर प्रदेश जो थे पार्टनर स्टेट्स थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड डायबिटीज डे कब ऑब्जर्व किया गया? वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को ऑब्जर्व किया गया। इसका हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं ना, चिल्ड्रन डे पड़ता है 14 नवंबर को। अब चिल्ड्रन क्या करते हैं? चॉकलेट बहुत खाते हैं, है ना। अब चॉकलेट खाएंगे तो उनको क्या हो जाएगा? डायबिटीज हो जाएगी, है ना। तो 14 नवंबर को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि चिल्ड्रन डे
जिस दिन पड़ता है वो चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं, चॉकलेट खाने से डायबिटीज़ होती है, तो 14 नवंबर को डायबिटीज़ डे भी पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुखना लेक कहाँ है? सुखना लेक चंडीगढ़ में है। यह रिसेंटली न्यूज़ में था, तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिसेंटली नोटिफिकेशन इशू किया है कि सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि हरियाणा साइड है, उसे इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने के लिए नोटिफिकेशन इशू किया है। तो सुखना लेक कहाँ है? चंडीगढ़ में। और ये एक आर्टिफिशियल लेक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? आर्टिफिशियल लेक है। चलिए आगे देखते हैं। विच कंट्री रिसेंटली ऑनर्ड पीएम मोदी विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर? पीएम मोदी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किसने किया? तो नाइजीरिया ने किया। और वो उसका नाम भी याद रखिएगा, क्या है? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, जिसे हम जीकॉन से याद रखिएगा, ठीक है, जीकॉन से, ग्रैंड कमांडर ऑर्डर ऑफ नाइजर। और ये जो है सेकंड ऐसे पर्सन बन गए हैं जिन्हें ये अवार्ड सम्मानित किया गया है। इसके पहले सिर्फ क्वीन एलिजाबेथ सेकंड को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंपॉर्टेंट तो सारी न्यूज़ ही हैं, सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने ले ही रखी हैं, जो कि आपको बहुत ही फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में देखने को मिलने वाली हैं। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस? किस कंट्री ने लॉन्च किया है ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को? तो किसने किया है? यूएई ने किया है, ठीक। और ये जो अलायंस है COP29 के दौरान जो है बनाया गया, इसको लिया गया डिसीजन, ठीक है, कि 2030 तक जो है ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी रेट को डबल करना है, ताकि जो एमिशंस हो रहे हैं इतने ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह के, तो उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड 100% एग्जेम्पशन ऑन रोड एंड रजिस्ट्रेशन टैक्सेस फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल? किस स्टेट गवर्नमेंट ने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उसका रोड और रजिस्ट्रेशन टैक्स एकदम से फ्री कर दिया? 100% मतलब एकदम फ्री कर दिया है। तो किसने किया है? तेलंगाना ने किया है, ठीक। चलिए, ताकि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदेंगे तो पॉल्यूशन कम होगा, है ना। पॉल्यूशन कम होगा तो ऑफ कोर्स कितने कदम उठाए जा रहे हैं पॉल्यूशन कम करने के लिए, तो उसी को प्रमोट करने के लिए कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदें, तो सरकार ये सब कदम उठाती रहती है। नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये अभी हाल ही में न्यूज़ में था, ये कहाँ पे है? तो ये कहाँ है? कर्नाटका में है नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ है? मैसूर डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटका के। और इसे रिसेंटली कोर जो है उसे डिक्लेयर करने की बात हो रही थी कि इसको जो है कोर डिक्लेयर कर दिया जाए बांदीपुर टाइगर रिजर्व का। तो ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व में है, कहाँ क्या है? ये नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसे कोर डिक्लेयर करने की बात चल रही थी, ठीक। और ये बांदीपुर के नॉर्थ में सिचुएटेड है, बांदीपुर नेशनल पार्क के नॉर्थ में सिचुएटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, रिसेंटली, एक मिनट, हाँ, रिसेंटली द कोस्टल विलेजेस ऑफ विच स्टेट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज सुनामी रेडी बाय यूनेस्को? रिसेंटली सुनामी रेडी किसे डिक्लेयर किया है यूनेस्को ने? किसे किया है? उड़ीसा के किया है। उड़ीसा के 24 विलेजेस को इन्होंने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया है। 24 कोस्टल विलेजेस उड़ीसा हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज सुनामी रेडी बाय द यूनेस्को, ठीक। चलिए, ये किस लिए है? क्योंकि ताकि लोग पहले से अवेयर हो सकें सुनामी वगैरह कितना आती है, कितने साइक्लोन्स आते हैं उधर साइड, वेस्ट बंगाल साइड, उड़ीसा साइड, तो उसके लिए खुद को रेडी कर सकें, ठीक है। उसके अवेयरनेस के लिए ये सुनामी रेडी लाई गया है। नेक्स्ट है कि किस कंट्री ने इंडिया को यूनिकॉर्न प्रोवाइड किया है? एक इंटीग्रेटेड एंटीना सिस्टम है यूनिकॉर्न, वो इंडिया के नेवल शिप को किसने प्रोवाइड किया है? किस कंट्री ने दिया है? तो जापान ने दिया है। किसने दिया है? जापान ने दिया है। जापान ने इंटीग्रेटेड एंटीना सिस्टम है यूनिकॉर्न, इसे इंडियन नेवल शिप को दिया है। और इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यूनिकॉर्न का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना। क्या है? यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना।
नेक्स्ट है वेयर वॉज द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक समिट 2024 हेल्ड। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक समिट 2024 कहाँ हुआ? तो लीमा पेरू में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक समिट लीमा पेरू में हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Which telecom operator has launched the country's first direct to service satellite internet service? किस टेलीकॉम ऑपरेटर ने लॉन्च किया है कंट्री का पहला डायरेक्ट टू सर्विस सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस? जो पहले वाले होते हैं ना, पहली बार किया गया है तो उसे तो एकदम रट के जाया कीजिए, कभी भी किसी भी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं क्योंकि फर्स्ट हैं। तो किसने किया है? BSNL ने किया, ताकि जो रिमोट एरियाज है वहां तक भी जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, टंग ट्विस्ट हो रहा है अब तो, इंटरनेट की कनेक्टिविटी को पहुंचाया जा सके। ठीक है, चलिए ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, जहां पे जरूरत होगी मैं आपको हर चीज बता रही हूँ। Who was recently appointed as the new comptroller and auditor general of the country? वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है कैग की, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये रिसेंटली नए कैग अपॉइंट किए गए हैं। वो किसे अपॉइंट किया गया है? संजय मूर्ति जी को नया कैग अपॉइंट किया गया है। ठीक है, और इन्होंने रिप्लेस किया है किसे? गिरीश चंद्र मुर्मू को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया कहाँ बन गया है? तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, इसे जो है 56 टाइगर रिजर्व इंडिया का डिक्लेयर कर दिया गया। और ये कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है,